कभी सोचा है कि जो दुनिया के सबसे महान लोग हुए, उन्होंने आखिर वो मुकाम हासिल कैसे किया? और क्या हो अगर मैं कहूं कि महान बनना टैलेंट या किस्मत का खेल है ही नहीं, बल्कि ये एक पूरा साइंटिफिक रास्ता है जिस पर असल में कोई भी चल सकता है। लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है, ये लोग महान कैसे बने? क्या सिर्फ टैलेंट था या फिर किस्मत मेहरबान थी? जवाब है दोनों ही नहीं। जवाब है एक प्रोसेस, एक ऐसा सीक्रेट कोड जिसे आज हम यहां क्रैक करने वाले हैं। देखिए, हम सब महानता को ना एक जादुई तोहफे की तरह देखते हैं कि किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी इसी सोच को, इसी मिथक को तोड़ती है। इसे एक बीज की तरह समझिए। एक बीज को पेड़ बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए होता है समय, सब्र और सही प्रोसेस। महानता भी बिल्कुल वैसी ही है, एक रास्ता जिसे कोई भी अपना सकता है। तो फिर इस महानता के सफर का पहला कदम क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई भारी चीज नहीं है, ये हमारे अंदर की ही एक चिंगारी है, एक ऐसी आवाज जिसे दुनिया का शोर अक्सर दबा देता है, पर वो हमेशा हमेशा वहीं होती है। इसे कहते हैं हमारी सच्ची कॉलिंग। जरा अपने बचपन में वापस चलिए। वो कौन सा काम था जिसमें हम सब खो जाते थे, समय का पता ही नहीं चलता था? वो हमारी कॉलिंग की पहली फुसफुसाहट थी। लेकिन फिर क्या होता है? दुनिया की आवाजें तेज हो जाती हैं। एक सेफ जॉब पकड़ लो, अरे ज्यादा बड़े सपने मत देखो। और यहीं पर एक चुनाव करना होता है, दूसरों की उम्मीदों की राह पर चलना है या अपने दिल की आवाज सुननी है। और इतिहास गवाह है, हर मास्टर ने अपने दिल की आवाज को ही चुना। सोचिए जरा लियोनार्डो दा विंची के बारे में। वो बचपन में सिर्फ ड्राइंग नहीं करते थे, वो तो कुदरत के रहस्यों में पूरी तरह डूबे रहते थे। या मोजार्ट को देखिए, जो 5 साल की उम्र में सिर्फ धुनें नहीं बना रहे थे, वो अपने अंदर की पूरी सिम्फनी को कागज पर उतार रहे थे। और आइंस्टीन, जिन्हें स्कूल के नियम बड़े बोरिंग लगते थे क्योंकि उनका दिमाग क्लासरूम से कहीं बड़े सवालों में उलझा हुआ था। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब मास्टरी में इसी सच पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, जिंदगी में महानता सिर्फ और सिर्फ तभी हासिल हो सकती है जब कोई वो काम करे जो उसे भीतर से पुकारता है। तो सवाल ये है कि अपनी कॉलिंग को खोजे कैसे? पहला स्टेप, एक जासूस की तरह खुद को देखिए। ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा काम है जो बिना किसी इनाम के भी अपनी तरफ खींचता है? दूसरा, अगर कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक्सप्लोरर बन जाइए, नई नई चीजें ट्राई कीजिए। और तीसरा, अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या ये काम मेरे अंदर एक आग जलाता है? क्या मैं इसके बारे में सीखने के लिए घंटों लगा सकता हूं? अपनी कॉलिंग का मिल जाना ये तो सिर्फ नक्शा मिलने जैसा है। असली सफर तो अब शुरू होता है, और वो है प्रशिक्षण का दौर। ये वो वक्त है जब ये एहसास होता है कि शॉर्टकट सिर्फ एक धोखा है, और महानता की नींव वो हमेशा मेहनत और सब्र से ही बनती है। आज की दुनिया में हम सबको सब कुछ फटाफट चाहिए, है ना? इंस्टेंट। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई भी महान एथलीट, कलाकार या साइंटिस्ट रातों रात बन गया? कभी नहीं। हर एक ने घंटों, महीनों, सालों तक सिर्फ बेसिक चीजों पर काम किया है। और यही सब्र, यही धैर्य है जो एक नौसिखिए को एक मास्टर से अलग करता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये हैरान कर देने वाला है। लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें हम एक पैदाइशी जीनियस मानते हैं, उन्होंने 7 साल सिर्फ पेंटिंग की बेसिक बातें सीखने में लगाए। सोच कर देखिए, 7 साल सिर्फ ये सीखने में कि ब्रश कैसे पकड़ना है और रंग कैसे मिलाने हैं। उन्होंने प्रोसेस पर भरोसा किया, शॉर्टकट पर नहीं। और इसीलिए ये कहा जाता है, प्रशिक्षण वो नींव है जिस पर महानता की इमारत खड़ी होती है। इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। इस दौर के 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, अपनी ईगो को, अपने अहंकार को दरवाजे पर ही छोड़ दीजिए। सबसे छोटे और बुनियादी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। दूसरा, एक मेंटर खोजिए। एक अच्छा गुरु आपको उन गलतियों से बचाता है जिन्हें करने में सालों लग सकते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, गलतियों को गले लगाइए। हर गलती एक सीढ़ी है, कोई खाई नहीं। ठीक है, तो जब नींव मजबूत हो जाती है, तब आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रह जाते। अब टाइम आता है एक आर्टिस्ट बनने का। ये वो स्टेज है जहां सिर्फ नियमों पर महारत हासिल नहीं की जाती, बल्कि उन्हें तोड़कर कुछ नया बनाया जाता है। और साथ ही एक और मुश्किल खेल सीखा जाता है, और वो है इंसानों को समझना। देखिए, क्रिएटिविटी का रास्ता ना 3 पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले एक स्पंज की तरह सब कुछ सोख लिया जाता है। फिर एक कारीगर की तरह उसकी इतनी प्रैक्टिस की जाती है कि वो आपकी आदत बन जाए, आपकी सांसों का हिस्सा बन जाए।
और आखिर में एक विद्रोही की तरह उन नियमों को मोड़ा, तोड़ा और मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जाता है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा हो। और यही तो हर मास्टर की कहानी है। दा विंची ने 8 में साइंस को मिला दिया। आइंस्टीन ने अपनी इमेजिनेशन से फिजिक्स के नियम दोबारा लिख दिए। पिकासो ने आर्ट के पुराने स्टाइल को तोड़कर एक नई दुनिया ही बना दी। और स्टीव जॉब्स, उन्होंने टेक्नोलॉजी की ठंडी दुनिया में डिजाइन की गर्मजोशी भर दी। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। आपका स्किल आपको कमरे के अंदर तो ले आएगा, लेकिन आपको टॉप पर नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ स्किल से नहीं, लोगों से चलती है, और लोगों को समझना ये अपने आप में एक सुपर पावर है। तो फिर लोगों को समझे कैसे? शब्दों पर कम और जो कहा नहीं गया उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। किसी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या वो टेंशन में है? उनकी आवाज का टोन सुनिए, क्या उसमें कोई हिचकिचाहट है? चेहरे के भाव, वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये वो भाषा है जिसे पढ़ने की कला ही दूसरों से आगे ले जाती है। अब हम इस सफर के शिखर पर पहुंचते हैं। ये वो जगह है जहां ज्ञान इतना गहरा हो जाता है कि वो सोच का नहीं बल्कि रगों का हिस्सा बन जाता है। यहां लॉजिक और इंट्यूशन, तर्क और अंतर्ज्ञान एक होकर नाचते हैं। इसे कहते हैं डायमेंशनल माइंड को जगाना। ये डायमेंशनल माइंड है क्या आखिर? ये वो स्टेट है जब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस पता होता है। दिमाग अब सिर्फ जानकारी का एक गोदाम नहीं रहता, बल्कि नए आइडियाज बनाने की एक फैक्ट्री बन जाता है। अब नियम फॉलो नहीं किए जाते, नियम बनाए जाते हैं। और इसे हर फील्ड में देखा जा सकता है। वो चेस प्लेयर जिसकी उंगलियां सही चाल खुद ब खुद देख लेती हैं, वो डॉक्टर जो कमरे में घुसते ही मरीज की आंखों में बीमारी पढ़ लेता है, वो क्रिकेटर जिसे गेंद हाथ से छूटने से पहले ही पता होता है कि वो कहां जाने वाली है। ये कोई जादू नहीं है, ये सालों की मेहनत से पैदा हुआ सहज ज्ञान है। इस लेवल पर पहुंचकर कोई सिर्फ एक एक्सपर्ट या प्रोफेशनल नहीं रहता, वो एक मास्टर बन जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी फील्ड को सिर्फ सीखा नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए बदल दिया है। तो ये है मास्टरी का पूरा रास्ता, एक अंदरूनी चिंगारी को खोजने से शुरू होकर सालों की मेहनत से नींव बनाने तक, फिर उस नींव पर क्रिएटिविटी की इमारत खड़ी करना, लोगों को समझने की कला सीखना, और आखिर में लॉजिक और इंट्यूशन को एक कर देना। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, कोई रहस्य नहीं। ये रास्ता सिर्फ दा विंची या आइंस्टीन के लिए नहीं था। ये रास्ता हर उस इंसान के लिए खुला है जो इस पर चलने की हिम्मत रखता है। हम सबके अंदर एक मास्टर छिपा है जो बस सही प्रोसेस का इंतजार कर रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या महान बना जा सकता है, सवाल सिर्फ ये है कि मास्टरी की ये यात्रा शुरू कब होगी।